ठीक है बेटा, तो देखो हम क्या क्या करेंगे, हम एक्टिविटीज करेंगे आज और अपनी बुक की एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्टिविटीज करनी भी सारी बहुत जरूरी है हमें। तो देखो एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये एक्टिविटी हमारे पास 5.3 थिंग्स यू ऑलवेज डू। ठीक है, देखो व्हाइल प्लेइंग गेम्स लाइक लूडो यू सेपरेट डाइस एंड अदर टोकन्स बाय कलर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं तो डाइस को और जो दूसरे हमारे टोकन्स होते हैं उन्हें किससे सेपरेट करते हैं, कलर से सेपरेट करते हैं। ठीक है, यू पिक देम अप बाय हैंड्स, तुम उसे हैंड से उठाते हो। तो अदर थिंग्स, ये हमारा क्या है, हैंड पिकिंग ही तो है। ये हमारा कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग का मेथड है। हमने हैंड पिकिंग का मेथड पढ़ा था, उसी का ही क्या है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, कि जैसे अगर हम लूडो खेल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डाइस को, जो हमारे टोकन्स होते हैं उन्हें हम किससे सेपरेट करते हैं, कलर से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम किससे सेपरेट करते हैं, कलर्स से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, देखो ये हमारी एक्टिविटी है, मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा इसके बारे में। देखो हमने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा था, इसे आप अपने घर में भी करके देखोगे। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, कुछ मिट्टी लेनी है। ठीक है, और उसे शेक करना है किसके अंदर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। आपको आधा ग्लास पानी लेना है और मिट्टी लेनी है, और उस मिट्टी को आपको शेक करना है किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, उस मिट्टी को आपको क्या करना है, आधे ग्लास पानी के अंदर शेक करना है। ठीक है, नाउ अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, फिर इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ मिट्टी लेनी है और उसे शेक करना है किसके अंदर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, और फिर उसे कुछ टाइम के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसे कुछ टाइम के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम सैंड विल मेक ए हीप एट द बॉटम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, नीचे बॉटम पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी, और वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और जो हमारा क्लियर वाटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ग्लास में। ठीक है, जो हमारा क्लियर वाटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ग्लास में ऊपर आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम स्लोली एंड स्लोली हम जो हमारा क्लियर वाटर है उसे दूसरे बीकर के अंदर डिकेंट करेंगे, और इस तरह से हमारी जो सॉल्ट है वो कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो हमारी सॉल्ट होगी वो कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। ठीक है, तो देखो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने सैंड ली है, सैंड को हमने क्या किया है, शेक किया है। ठीक है, सैंड को हमने क्या किया है, शेक किया है किसके अंदर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम उसे स्टैंड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो जो आपकी सैंड होगी वो क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और वो क्या कहलाएंगे, आपके सेडिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके सेडिमेंट्स कहलाएंगे। और जो आपका क्लियर वाटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ग्लास के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो क्लियर वाटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ग्लास के ऊपर आ जाएगा। और स्लोली फिर हम क्लियर वाटर को क्या करेंगे, डिकेंट करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्लियर वाटर को डिकेंट करेंगे दूसरे ग्लास में, और इस तरह से आपके जो सेडिमेंट्स है सैंड के वो क्या हो जाएंगे, पीछे बच जाएंगे। ठीक है, जो सैंड के सेडिमेंट्स होंगे वो कहाँ बच जाएंगे, आपके पीछे बच जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे ऑब्जर्व योर मदर व्हाइल सोकिंग दाल और राइस बिफोर कुकिंग। देखो दाल या राइस को डुबो के रखते हैं हम। ठीक है, आपने देखा है खाना बनाने से पहले दाल या चावल जो होते हैं उन्हें भिगो के रखा जाता है, ऐसे ही नहीं बनाया जाता, उन्हें भिगोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शी वॉशेस दाल और राइस विद वाटर एंड डिकेंट वाटर मेनी टाइम्स। वो क्या करती हैं, दाल और राइस को कई बार धोती हैं पानी से, और जो ऊपर का पानी होता है उसे क्या करती जाती हैं, डिकेंट करती जाती है। ठीक है, वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सके, रिमूव हो सके, और जो सोल्यूबल मडी पेबल्स हैं, जो हमारे पत्थर जो हैं वो जो घुले हुए हैं उसके अंदर, वो क्या हो सके, वहां से रिमूव हो सके। तो वो उस पानी को क्या करती जाती हैं, डिकेंट करती जाती हैं। ठीक है, बाय डिकेंटिंग इम्प्योर वाटर शी गेट्स क्लियर सेडिमेंट्स ऑफ दाल। इस तरह से इम्प्योर वाटर को डिकेंट करते करते उसे क्या मिल जाता है, क्लियर सेडिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या मिल जाते हैं, क्लियर सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, किसके, दाल के। ठीक है,
उन्हें क्या मिल जाते हैं, दाल के क्लियर सेडिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। उसके बाद देखो ये हमारी एक्टिविटी क्या थी, मैंने आपको किसके बारे में बताया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में। ठीक है, आपको मैंने हैंड पिकिंग के बारे में बताया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में बताया। ठीक है, एक ये देखो हमारी एक्टिविटी, यहाँ पे हमें सेपरेट करना है किसका मिक्सचर, सैंड और आयरन का। ठीक है, मिट्टी के अंदर लोहा मिला हुआ है। देखो आपको पता है लोहा चुंबक से चिपकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक पेपर के ऊपर फैला लेंगे। ठीक है, फिर हम एक मैग्नेट को मूव करेंगे मिक्सचर के ऊपर से बहुत ज्यादा बार। ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे और सैंड आपकी कहाँ रह जाएगी पेपर। आयरन फिलिंग्स किससे चिपक जाएंगी, आपकी मैग्नेट से चिपक जाएंगी, और सैंड कहाँ रह जाएगी, आपके पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से हमारी मिट्टी और जो लोहा होगा उसे क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी मिट्टी और आयरन है उसे क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। हमने पेपर के ऊपर फैला लिया मिट्टी और आयरन के मिक्सचर को, हम मैग्नेट लेके आए तो जो हमारा आयरन है वो किससे किससे वो हो जाएगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा तो वो हमारा मैग्नेट से क्या हो जाएगा, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सैंड और आयरन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सैंड और आयरन क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो टू फिल्टर मडी वाटर। ठीक है, पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैसे हुआ, या सैंड और आयरन जो हमारे मिक्स थे उन्हें हमने कैसे सेपरेट किया। वो तो बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए फिर आप बताइए। देवराज, देवराज अनम्यूट करो अपने आप को। सेडिमेंटेशन में क्या बताया है देवराज मैंने, सेडिमेंटेशन की एक्टिविटी में क्या बताया है बेटा। वो तो बोल जो टाइम मजा लेने लग बोल मैडम दे। देवराज बताओ सेडिमेंटेशन में क्या बताया है मैंने, कैसे बताइए एक्टिविटी। क्या किया हमने सेडिमेंटेशन में, मिट्टी को किसके अंदर घोला है, हमने आधे ग्लास पानी के अंदर घोला है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है हमने उसे थोड़े, ये एक्टिविटी आपको अपने घर में भी करके देखनी है। क्या करा है हमने इसके अंदर, हमने मिट्टी को आधे ग्लास पानी के अंदर घोला है, फिर हमने उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है। क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेडिमेंट। और जो हमारा क्लियर वाटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ग्लास में। फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो हमारा पानी ऊपर आ रखा है उसे हम क्या करेंगे, दूसरे ग्लास के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और हमारे जो सॉल्ट के सेडिमेंट्स है वो कहाँ बच जाएंगे, पीछे बच जाएंगे। ठीक है, हमारे जो सॉल्ट के सेडिमेंट्स है वो कहाँ बच जाएंगे, नीचे बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास टू फिल्टर मडी वाटर। ठीक है, क्या है बेटा, देखो टू फिल्टर मडी वाटर, हमें कीचड़ वाले पानी को फिल्टर करना है। ठीक है,
देखो इसके लिए हमें चाहिए क्या, कीचड़ वाला पानी, वही आयरन का एक स्टैंड चाहिए, 2 बीकर चाहिए, एक फनल, एक ग्लास रोड और फिल्टर पेपर। ठीक है, अभी समझ लो कैसे करते हैं इसे। ठीक है, हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके कोन बना लिया। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्टर पेपर। ठीक है, उसको फोल्ड करके क्या बना लिया, एक कोन बना लिया। ठीक है, जैसा देखो आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है इस तरह से, ताकि वो फनल के ऊपर लग जाए। तो ये फिल्टर पेपर था हमारा, इसका कोन बना लिया हमने। ठीक है, हमने इस कोन को किसके अंदर रख दिया, फनल के अंदर रख दिया। ठीक है, और हमने इसे जेंटली प्रेस कर दिया 2-3 ड्रॉप पानी की डाल के। ठीक है, क्या होगा फिर, हमने इस फनल को कहाँ रख कर दिया, फिट स्टैंड में। ठीक है, हमने इस फनल को कहाँ फिट कर दिया, स्टैंड में फिट कर दिया। और इसके नीचे क्या रख दिया, एक खाली बीकर रख दिया। ठीक है, और इसके नीचे क्या रख दिया, एक खाली बीकर रख दिया। ठीक है, अब हमने धीरे धीरे क्या किया, मडी वाटर डाला। ठीक है, हमने धीरे धीरे क्या किया, मडी वाटर डाला किसके अंदर, फनल के अंदर। ठीक है, हमने धीरे धीरे क्या किया, मडी वाटर डाला फनल के अलोंग, मतलब फनल में डाला कहाँ से, साइड से ग्लास रोड की। ठीक है, ग्लास रोड की इस तरह से साइड से हमने क्या डाला, मडी वाटर डाला। ठीक है, जैसे मिक्सचर पास हो रहा था फिल्टर पेपर से, जो क्ले पार्टिकल्स थे वो तो कहाँ रह गए, फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए। ठीक है, जो क्ले पार्टिकल्स थे वो कहाँ रह गए, फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, किसकी फॉर्म में, रेजिड्यू की फॉर्म में। और क्लियर वाटर जो है उसे हमने बीकर में नीचे कलेक्ट कर लिया, किसकी तरह, फिल्ट्रेट की तरह। ठीक है, और हमारा क्लियर वाटर क्या हो गया, नीचे बीकर के अंदर कलेक्ट हो गया, किसकी फॉर्म में, फिल्ट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, एक बार वापस सुनो बेटा, क्या किया देखो, इसके अंदर हमने हमने फनल ली, फनल के अंदर हमने क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगाया, और इस फनल को हमने कहाँ लगा दिया, स्टैंड में लगा दिया। नीचे हमने क्या ले लिया, एक खाली बीकर ले लिया। ठीक है, नीचे हमने क्या ले रखा है, खाली बीकर ले रखा है। ठीक है, हम इस तरह से ग्लास रोड की साइड से, देखो ऐसा नहीं कि हमने पूरा ही पलट दिया मडी वाटर, इस तरह से हमारी ग्लास रोड है, ग्लास रोड की साइड से हमने क्या करा, मडी वाटर को डाला। तो क्या होगा हमारा, जैसे जैसे मिक्सचर फिल्टर पेपर से पास होगा, जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो तो कहाँ रह जाएंगे, फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे। ठीक है, जो हमारे क्ले पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, किसकी फॉर्म में, रेजिड्यू की फॉर्म में। ठीक है, और हमारा जो क्लियर वाटर होगा उसे हम क्या क्या कर लेंगे, नीचे बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, किसकी फॉर्म में, फिल्ट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, जो हमारा क्लियर वाटर होगा उसे हम क्या कर लेंगे, नीचे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, किसकी फॉर्म में, फिल्ट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, मडी वाटर को फिल्टर करने का वो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मडी वाटर को फिल्टर करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपके पास, टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, हमें क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है मिक्सचर से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, देखो एक बार वापस से, हमने क्या किया, एक भरा हुआ चम्मच आधे ग्लास पानी के अंदर घोल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक आधा ग्लास नमक किसके अंदर घोल लिया, मतलब एक चम्मच नमक हमने आधे ग्लास पानी के अंदर घोल लिया। ठीक है, फिर हमने उस सॉल्यूशन को किसके अंदर डाल दिया, एक चाइना डिश के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर हमने उस सॉल्यूशन को किसके अंदर डाल दिया, एक चाइना डिश के अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने क्या स्टैंड के ऊपर डिश रख दी है। ठीक है, हमने क्या रख दिया, उसके ऊपर चाइना डिश रख दी है। ठीक है, फिर हमने बर्नर को जलाया या स्पिरिट लैम्प को जलाया चाइना डिश के नीचे। ठीक है, वाटर हमारा कंप्लीटली इवापोरेट हो गया, फिर हमने बर्नर को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो रेजिड्यू है, फिर जो हमारा चाइना डिश पे क्या बच गया, रेजिड्यू बच गया, उसे हमने क्या कर लिया, स्क्रैप कर लिया, और वो ही हमारा क्या है, नमक है। ठीक है, वो ही हमारा क्या है, नमक है। ठीक है, टू गेट इवापोरेटेड वाटर बैक, इवापोरेटेड वाटर को वापस लेने के लिए हमने क्या किया, कूल स्टील प्लेट को होल्ड किया वेपर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट की ड्यूरिंग। ठीक है, और स्लाइटली फिर हमने उसे क्या किया, कलेक्ट कर लिया कूल वाटर ड्रॉप्स को अनदर कंटेनर के अंदर, यानी कि हमने वेपर्स को भी ठंडा करके वापस किसके अंदर बदल लिया, लिक्विड के अंदर बदल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, वेपर्स को ठंडा करके हमने वापस किसके अंदर बदल लिया, लिक्विड के अंदर बदल लिया। ठीक है,
तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, हमने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर लिया, किससे, मिक्सचर से। ठीक है, हमने सॉल्ट और वाटर को किससे सेपरेट कर लिया है, मिक्सचर से सेपरेट कर लिया है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये एक्टिविटी है जहाँ पे हमें सेपरेट करना है ऑयल और वाटर को। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, ऑयल और वाटर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास देखो एक सेपरेटिंग फनल होती है, ये लैब में है, आपको मैं दिखा दूंगी। ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल और वाटर का मिक्सचर डालते हैं सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, इस सेपरेटिंग फनल को हम किसके ऊपर रख देते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देते हैं, और नीचे क्या ले लेते हैं, खाली बीकर ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, हमें अलग अलग लिक्विड की दो लेयर्स दिखाई देंगी। ठीक है, हमें अलग अलग लिक्विड की क्या दिखाई देंगी, दो लेयर्स दिखाई देंगी। पानी तो कहाँ आ जाएगा, आपका बॉटम पे आ जाएगा, और ऑयल हल्का होने की वजह से कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, हम केयरफुली किसे चलाएंगे, देखो यहाँ पे स्टॉपर होता है, इसे चलाना होता है। ठीक है, तो हम केयरफुली स्टॉपर को क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, और वाटर जो होगा वो क्या होगा, फ्लो आउट होके कहाँ आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्टॉपर को टर्न ऑफ कर देंगे, जैसे ऑयल कहाँ पहुंचेगा, आपका नैरो एंड पे। ठीक है, जैसे ऑयल आपका बस नीचे पहुंचने वाला होगा, हम क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे स्टॉपर को। ठीक है, तो इस तरह से जो दो लिक्विड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो दो लिक्विड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। पानी कहाँ आ जाएगा, बीकर में, और ऑयल कहाँ रहेगा, आपका फनल में। ठीक है, पानी कहाँ आ जाएगा, आपका बीकर में आ जाएगा, और ऑयल कहाँ रहेगा, आपका फनल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, किसमें, एक सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, एक सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर का मिक्सचर भी क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी, हाँ बोलो, बोलो बेटा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलो बताओ, कौन बताएगा, प्रिंस, अनम्यूट करो अपने आप को, प्रिंस। प्रिंस अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। नीलाक्षी ने अनम्यूट करा, नीलाक्षी आप बताइए। प्रिंस अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। इसके बारे में बताओ बेटा, ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट किया है हमने। चलिए बताइए, कौन बताएगा, हैंड रेस करो अपना, हैंड रेस करो, कौन बताएगा ऑयल और वाटर का सेपरेशन कैसे किया है हमने।
चलिए देखिए एक बार बुक की एक्सरसाइज सभी अपनी बुक या नोटबुक जो भी है आपके पास उसमें नोट डाउन करें। देखो बेटा ये साथ साथ इसलिए करा रही हूँ कि साथ साथ मैं आपको समझाती हुई चली जाऊंगी बुक की एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो इन डैश मिक्सचर्स द कंपोनेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेक्ड डाइस, ठीक है। देखो ऐसे कौन से मिक्सचर्स के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स मिक्स हैं, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, किससे हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नेक्ड डाइस से, ठीक है। हम आंखों से उन्हें क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बताना है, कौन से मिक्सचर्स के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन से मिक्सचर्स के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, किससे, नेक्ड डाइस से, ठीक है। हम आंखों से देख के उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, होमोजेनस मिक्सचर। क्या आएगा इसका आंसर, होमोजेनस मिक्सचर। स्पेलिंग लिख लो, HOMOGENOUS, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। क्रीम को हम मिल्क से सेपरेट करते हैं, ठीक है। क्रीम को हम किससे सेपरेट करते हैं, मिल्क से सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से करते हैं बेटा, चर्निंग, ठीक है। कौन से प्रोसेस से करते हैं, चर्निंग। चर्निंग की स्पेलिंग लिख लो, CHURNING, लिखो बेटा, CHURNING। अगला लिखो, आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम चाक पाउडर बाय यूजिंग इट डैश। आयरन फिलिंग्स को चाक पाउडर से, वही जैसे मैंने आपको मिट्टी और आयरन का बताया था, किससे सेपरेट करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर, ठीक है। लिख लो मैग्नेटिक सेपरेटर। क्या आएगा, MAGNETIC, मैग्नेटिक, SEPARATOR, मैग्नेटिक सेपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, सोल्ट डिसॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। जो सोल्ट घुला हुआ है पानी के अंदर उसे किससे सेपरेट किया जाता है, किससे सेपरेट करते हैं, इवापोरेशन से, ठीक है। क्या आएगा इसका, इवापोरेशन। हम पानी को इवापोरेट कर देते हैं तो पीछे हमारा क्या बच जाता है, सोल्ट बच जाता है। तो इसका आंसर लिखो बेटा, इवापोरेशन, EVAPORATION। उसके बाद देखो बेटा, पोरस क्ले कैंडल्स आर यूज्ड टू डैश वाटर। जो पोरस क्ले कैंडल्स होती हैं वो किसके लिए यूज होती हैं, ठीक है। वो किसके लिए यूज होती हैं, फिल्टर के लिए। वो पानी को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। तो यहाँ पे लिखो फिल्टर, FILTER, लिखो बेटा, FILTER। नेक्स्ट देखो, डैश इज एडेड इन वाटर टू किल जर्म्स। हम पानी के अंदर क्या डालते हैं जर्म्स को मारने के लिए, क्या आंसर आएगा इसका बेटा, क्लोरीन। आंसर लिखो इसका, क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन से जो आपके जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स बैक इनटू वाटर बाय कूलिंग। क्या है बेटा, देखो वाटर वेपर्स का कन्वर्जन हम वापस वाटर के अंदर कर रहे हैं कूलिंग करके, ठीक है। वेपर्स को हम वापस से वाटर के अंदर बदल रहे हैं ठंडा करके, क्या कहलाता है वो, हमारा कंडेंसेशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, डैश एंड डैश आर प्योर सब्सटेंसेस। क्या आएगा इसका आंसर, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर बेटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमारे प्योर सब्सटेंसेस कौन है, एलिमेंट है और कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। एक क्लियर लिक्विड जो हमें फिल्ट्रेशन के बाद मिलता है, क्या है बेटा, देखो एक क्लियर लिक्विड जो हमें किसके बाद मिलता है, फिल्ट्रेशन के बाद मिलता है, वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट।
लिखो FILTRATE, फिल्ट्रेट। उसके बाद देखो सेपरेशन मेथड्स आर बेस्ड ऑन द डैश ऑफ कंपोनेंट। सेपरेशन मेथड्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। सेपरेशन मेथड्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? प्रॉपर्टीज के ऊपर कंपोनेंट्स की। तो क्या आएगा यहाँ पे? PROPER क्या आएगा? TIES, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ट्रू और फॉल्स में, while making gold ornaments copper is added in gold to add luster। गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो कॉपर को क्या लश्यर के लिए ऐड करते हैं? नहीं, कॉपर को किसके लिए ऐड करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए। तो क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा। अगला देखो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ज्यादा सोल्यूट को हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर घोल सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर नहीं घोल सकते हो आप और ज्यादा सोल्यूट को। यही आपने डेफिनेशन पढ़ी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट को नहीं घोल सकते हैं। तो ये भी क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। उसके बाद देखो इन ए कंपाउंड कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। एक कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या रखते हैं? रिटेन रखते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो इसका भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। उनकी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज कभी भी रिटेन नहीं रहती है, ठीक है। आगे देखो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की उसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा आपका? ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो insoluble heavier solids should be separated by distillation process। जो हमारे insoluble heavier solids होते हैं उन्हें डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है? नहीं, उन्हें किसके थ्रू किया था हमने? सेडिमेंटेशन के थ्रू किया था। किसके थ्रू किया था? सेडिमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। ए फिल्टर पेपर वर्क्स लाइक ए sieve but have very fine pores। फिल्टर पेपर छन्नी की तरह ही काम करता है लेकिन उसके पोर्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो ये बात क्या है आपकी? सही है। तो इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। हीटिंग एनहेंसेस द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर। देखो गर्म करने से बढ़ जाती है ना सोल्युबिलिटी, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दो मिसिबल लिक्विड्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्लिमेट्स। इसमें बताना है किसका सब्लिमेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपका? कैम्फर आएगा। कपूर, कपूर देखा है ना, पिघलता नहीं है, सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है, वही क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय। सैंड और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को पढ़ा था, अभी किससे सेपरेट करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेटर से, ठीक है। विनोइंग इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स। विनोइंग किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है? देखो हल्के पार्टिकल्स को हम वो करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेट आएगा आंसर, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज ए। सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में वो क्या होता है आपका? एक मिक्सचर होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका? एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोडिंग इज डन बाय यूजिंग। लोडिंग किससे करी जाती है? लोडिंग करी जाती है एलम को डाल के। करी थी ना हमने, हम फिट करी डाल देते हैं। तो फिट करी डालने से क्या होते हैं? जो आपके हल्के क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे आके हैवी बन जाते हैं और इस तरह से आपके जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक की एक्सरसाइज है। बाकी देखो इसमें ये डी पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं कल, ठीक है। 3-4 जितने भी भेजे हैं वो आपको लिख के याद करने हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं और फिर क्या करना है? याद करना है। और अपनी ये बुक की एक्सरसाइज भी आपको लर्न करके रखनी है, ठीक है। थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए फिर ये लर्न करनी है बुक की एक्सरसाइज और वो क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं। यस